स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि मैथ्स का क्लास जो भी नए स्टूडेंट हो खासकर है ना, वो लोग करोगे तो कॉपी रखना जरूरी है, कॉपी रखना मस्ट है। बिना कॉपी के आप मैथ्स नहीं कर सकते। बाकी साइंस वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैथ्स के लिए आपको कॉपी अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। और उसको रख के ही पढ़ोगे, कोशिश यही करोगे, ठीक है। जैसे देखो कल जो पढ़ाए थे एक बार हम रिकॉल करवा देते हैं, क्योंकि यहीं से स्टार्ट ही करना है वैसे भी, है ना। कल हम क्या पढ़े थे वो पहले बताते हैं। तो कल जो पढ़े थे उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में बीपीटी बोलते हैं, और इसका पूरा नाम क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थेल्स थ्योरम। थ्योरम, वेरी गुड। हाँ, थेल्स थ्योरम भी। और दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम इसका क्या है? थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो इसको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। एक बार में देखो कुछ भी चीज अच्छे से समझ में नहीं आता है, वैसे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। और ट्रायंगल बहुत ही आसान चैप्टर है, लिटरली बहुत ही आसान है, ठीक है। बट क्या आपको समझना है, आपको ये समझना है कि एक्चुअल में हम क्या पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग इस थ्योरम में ये पढ़े कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास मान लेते हैं क्या है, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का हम नाम लिखते हैं ए बी सी, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल में हम किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आवाज मेरा क्लियर आ रहा है क्या सबको? पहले ये बता दो तो एक बार कोई कंफर्म कर दो। यस सर। ठीक है, चलो। अब देखो यहाँ पे किसी एक साइड के पैरेलल करते हैं तो नॉर्मली हम बीसी से ही स्टार्ट करते हैं। तो बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और इस लाइन का हम नाम लिख देते हैं डीई, है ना। तो डी पैरेलल टू बीसी है। डी पैरेलल टू बीसी अगर ड्रॉ किया जाएगा तो एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ईसी, है ना। अब ज्योमेट्री में इतने लोगों को प्रॉब्लम क्यों होता है और क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम यही होता है कि उनको समझ में नहीं आता कि क्या दिया हुआ है और कैसे हमको कंसीडर करना है ना। मतलब अगर हम इस थ्योरम की बात करें तो ये थ्योरम कब अप्लाई कर सकते हो? कोई भी नियम किसी कंडीशन में अप्लाई किया जाता है, तो ये थ्योरम कब अप्लाई कर सकते हो? तो दो चीजें होता है तब अप्लाई कर सकते हो ये थ्योरम। सबसे पहले बताओ, ट्रायंगल पे अप्लीकेबल है, क्वाड्रिलेटरल पे है, या सर्किल पे? किस पे अप्लीकेबल है? ट्रायंगल पे, है ना। और ये ट्रायंगल पे कब अप्लीकेबल है? ये थ्योरम ट्रायंगल पे तब अप्लीकेबल है जब इसके बेस के या किसी एक साइड के कोई एक लाइन दिया हो जो कि पैरेलल हो, और वो लाइन इस तरीके से होना चाहिए कि इसको इंटरसेक्ट करे, इस ट्रायंगल के अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते, ठीक है। आप लोग खुद सोचिएगा ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। तो पहली बात तो ये थ्योरम ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है, चलो ठीक है। दूसरा, जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे वो अदर टू साइड को कट करना चाहिए, यानी एक के तो पैरेलल ड्रॉ करेंगे, यानी बीसी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, लेकिन ड्रॉ करने का तरीका क्या हो सकता है? एक तरीका ये हो सकता है, ये लाइन भी बीसी के पैरेलल है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, ये लाइन भी बीसी के पैरेलल है। और तीसरा तरीका ये हो सकता है, ये लाइन भी बीसी के पैरेलल है। तो बताओ, थेल्स थ्योरम नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 किस पे लागू होता है? नंबर 3 पे, 2 पे, या 1 पे? नंबर 3 पे, है ना। तो ये हमको पता रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि थेल्स थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए। तो दो कंडीशन, एक ट्रायंगल होना चाहिए और एक पैरेलल लाइन होना चाहिए, और वो पैरेलल लाइन जिसके पैरेलल हो बाकी दो साइड को कट करे, ठीक है। और ऐसा करता है तो यहाँ पे जो गिवन है ना, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें डी पैरेलल क्या है? डी पैरेलल है बीसी के, जिसमें डी पैरेलल किसके है? बीसी के। ये दिया हुआ है, और जब कुछ दिया हुआ है तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? तो इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम कि अगर डी पैरेलल हो बीसी से तो आपका कंक्लूजन ये निकलेगा। तो आप लिख सकते हो, है ना, आप क्या लिख सकते हो? आप ये लिख सकते हो कि एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? अब कोई पूछेगा भाई दिया हुआ था डी पैरेलल टू बीसी, तो तुम ये कहां से लिखे? कोई पूछेगा ना, तो आप उसको बताइएगा बड़े प्यार से, साइड में लिख दीजिएगा, अरे हम ये लिख रहे हैं क्योंकि हम थेल्स थ्योरम पढ़ लिए हैं, बाय थेल्स थ्योरम या बाय बीपीटी, ऐसे लिख देना है बस।
तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला पॉइंट क्लियर है। थ्योरम को तो हम कल प्रूव कर चुके हैं, अब हम इसको यूज करने वाले हैं। तो यूज करने के पहले ये थ्योरम समझना चाहिए सबको। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में सबको आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो अब इस थ्योरम को यूज करने के पहले एक और इसका कन्वर्स है, इसका कन्वर्स। तो थोड़ा कन्वर्स के बारे में यहीं पे समझ लेते हैं, उसके बाद कन्वर्स को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या है, कन्वर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जस्ट ऐसे ही बता रहे हैं, इसलिए ऐसे रफली लिख रहे हैं, ठीक है। इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो कन्वर्स में क्या है, कन्वर्स में ये है कि यहाँ पे बोल रहा है कि अगर पैरेलल है तो रेशियो बराबर होगा, अगर पैरेलल है तो रेशियो बराबर होगा। लेकिन इसका कन्वर्स जस्ट उल्टा है। कन्वर्स कहाँ इंप्लीमेंट होगा, यानी ये कन्वर्स किसका है, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम या बीपीटी, है ना। तो कन्वर्स में भी ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। और कन्वर्स में क्या रहेगा, कन्वर्स में ये दिया रहता है ना इस टाइप से कुछ, कि मान लो आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी और दो पॉइंट ले लेते हैं इसी ट्रायंगल पे। एक पॉइंट ले लेते हैं ए बी साइड पे डी, और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं ए सी साइड पे। कौन सा पॉइंट ले लेते हैं, ई। मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल एक ले लिए डी और दूसरा क्या ले लिए ई, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट इस तरीके से लिया गया है। वॉइस क्लियर नहीं, वॉइस क्लियर नहीं है सबको, या सबको कोई बताओ। सर आवाज डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा आवाज डिस्कनेक्ट, नो एक मिनट। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो दो पॉइंट लिए, ठीक है। एक पॉइंट लिए डी और दूसरा पॉइंट क्या लिए ई। अब ये दोनों पॉइंट इस तरीके से लिया गया है कि ये डी जो है ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बताओ, है ना। तो ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट हो गया ए डी और दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या हो गया डी बी। और ई बताओ, ई ए सी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट हो गया ए और दूसरा पार्ट क्या हो गया ई सी। तो इसके अकॉर्डिंग कन्वर्स थ्योरम ये बोलता है कि एक ट्रायंगल हो उसमें डी और पॉइंट ई पॉइंट इस तरीके से लिया जाए कि ये रेशियो दिया हुआ है आपके पास, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, ठीक है। ये रेशियो दिया हुआ है, ये गिवन है। इस बार रेशियो बोल दिया कि इक्वल है, रेशियो बोल दिया कि इक्वल है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, तो ये थ्योरम बोलता है कि अगर ये रेशियो इक्वल है तो तुम डी और ई को जो ज्वाइन करोगे ना, डी और ई को जो ज्वाइन करोगे तो उसके बाद जो लाइन बनेगा ना डी ई, तो डी ई जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा किसके, बी सी के। समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में, अगर डी पैरेलल टू बी सी है तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। और इस वाले में अगर ए डी बाई डी बी इक्वल है किसके, ए बाई ई सी के, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, डी पैरेलल टू बी सी। और फिर अगेन आपसे पूछा जाएगा कि ये आप कहाँ से लिख रहे हो, तो यहाँ इस बार ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बीपीटी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों थ्योरम समझ में आ गया होगा कि नहीं क्या है क्या। सर कन्वर्स वाला समझ में। कोई बात नहीं, अभी हम प्रूव करेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे ये समझ में आया कि नहीं बताओ, बीपीटी। हाँ सर वो आ गया। बिल्कुल, चलो अब हम कन्वर्स ही प्रूव करने जा रहे हैं तो वो समझ में आएगा ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये थ्योरम है, ये थ्योरम आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, कंफर्म है। आपके एग्जाम में दो ही थ्योरम आएगा और वो आज के आज आपको बताया जा सकता है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक थ्योरम जो आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे और एक पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, यही दोनों में से एक आएगा। इनफैक्ट यही दोनों रहेगा और में, ठीक है, ये भी पता है। तो ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं, कन्वर्स को समझना है सिर्फ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, इफ अ लाइन डिवाइड्स, है ना, एक लाइन है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो बताओ सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगल आया, तो ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम ट्रायंगल को ड्रॉ करने के बाद इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी। चलो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। अब उसके बाद बोल रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो एक लाइन है जो दो साइड को डिवाइड कर रहा है, तो उस लाइन को ड्रॉ किया जाए, है ना। तो उस लाइन को मान लो ये ग्रीन कलर से लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ए बी और ए सी को डिवाइड कर रहा है। तो ए बी पे डी पॉइंट है और ए सी पे कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है। तो ये लाइन जो है ये क्या कर रहा है, ट्रायंगल के अदर टू साइड्स को डिवाइड कर, या कोई भी टू साइड्स को डिवाइड कर रहा है, जस्ट ये समझो, ठीक है, यही बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है देन
उसके बाद क्या होगा, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर ऐसा होगा तो ये जो लाइन है यानी डी जो लाइन है वो पैरेलल होगा किसके, थर्ड साइड के। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो अगेन प्रूव करने के लिए सबसे पहले जब भी थ्योरम प्रूव करना हो तो स्टार्ट करते हैं, बताओ कहां से स्टार्ट करते हैं, पहला गिवन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे गिवन लिख देते हैं, ठीक है। तो गिवन में क्या लिखना है, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट ही शॉर्ट लिखते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। शॉर्ट में लिख सकते हो, शॉर्ट में ही डिटेल बता देना चाहिए। तो एबीसी ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है लेकिन आप लिए हो तो आप लेट कर सकते हैं या कंसीडर कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पिछली बार कंसीडर लिखे थे, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, है ना। लेट ट्रायंगल ABC in which D is a point, D कहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट ऑन AB पे and EAC पे। E is a point on AC, ठीक है। अब ये इस तरीके से पॉइंट है ना, कि इसका रेशियो इक्वल है सच दैट ये E और D ऐसा पॉइंट है ना, E और D ऐसा पॉइंट है, D और E दिया हुआ है सच दैट AD by DB, बहुत छोटा नहीं ना लिख रहे हैं, सबको दिख रहा है ना, AD by DB is equal to AE by EC। ये क्या है, ये हो गया गिवन। बताओ गिवन में कोई डाउट, गिवन में बस वही सारा पॉइंट लिखा हुआ है जो लिखना था कि एक ट्रायंगल लिया गया है जिसमें डी पॉइंट कहाँ पे है, AB पे है, और E पॉइंट AC पे है, और ये D और E पॉइंट इस तरीके से है कि AD by DB और AE by EC ये दोनों क्या है, बराबर है। गिवन के बाद क्या होता है बताइए कोई, To prove. टू प्रूव। वेरी D गुड, parallel to BC। वेरी गुड, बस यही तो थ्योरम है, बस गिवन और टू प्रूव पता है तो सब कुछ पता है। टू प्रूव क्या हो जाएगा, D parallel to BC। D पैरेलल टू BC, ये प्रूव करना है ना। अब एक बात बताओ, सबसे पहला बात कि ये प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ देखो, हाँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग टाइप का कंस्ट्रक्शन है, ये कुछ ही क्वेश्चन में किया जाता है। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं देखो। अच्छा आप सबसे पहले ये बताओ, ये D पैरेलल BC के है या नहीं है, अभी 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 नहीं है, अभी नहीं है, नहीं है, लेकिन हमको पता है कि इसी को पैरेलल प्रूव करना है। तो इसका मतलब अभी हम जानते नहीं कि ये पैरेलल है। तो एक काम करते हैं, कोई तो ऐसा लाइन होगा ना जो D से पास करेगा और AC को कट करेगा और पैरेलल होगा। तो हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं, ध्यान से समझना, यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि DE जो है, DE डैश पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये सपोज कर रहे हैं एक्चुअल में कि D पैरेलल प्रूव करना है, लेकिन वो अभी हम मान नहीं रहे हैं। हम मान रहे हैं क्या कि DE डैश पैरेलल है किसके, BC के, है ना। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि देखो, सपोज T is not parallel to D पैरेलल किसके नहीं है, BC के। हम ये मान लिए कि D पैरेलल BC के नहीं है। तो बताओ, इसको मानने के बाद अब तो हमको पता चल गया कि भाई D पैरेलल नहीं है तो कोई तो पैरेलल होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्रॉ और देयरफॉर, ठीक है। अगर हम ये मान रहे हैं तो देयरफॉर, ठीक है, लेट, है ना, लेटेस्ट ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने ड्रॉ किया, हमने मान लिया कि D पैरेलल नहीं है, चलो ठीक है भाई, D पैरेलल नहीं है तो कोई तो पैरेलल होगा, तो चलो DE डैश पैरेलल है। क्लियर है ये पॉइंट। अब इसके बाद प्रूफ में कुछ भी दम नहीं है, बहुत आसान है, बस ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछ लीजिएगा, अभी एक बार हमको कंप्लीट करने दीजिए। सर D स्ट्रेट लाइन है ना सर, D स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है उस पे मत जाओ। हाँ बताओ, अब बताओ क्या बोल रही हो, D स्ट्रेट लाइन है मतलब सर तो पैरेलल होगा ना सर D। तो पैरेलल होगा, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये पैरेलल नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं ना। अगर ये पैरेलल नहीं है तो कोई और होगा इसकी जगह पे जो पैरेलल होगा, और जो पैरेलल है हम मान रहे हैं कि DE डैश पैरेलल है, D पैरेलल नहीं है, ठीक है।
ऐसा हम सपोज किए, जैसे इरेशनल नंबर वाला प्रूव करते थे ना हम लोग, याद है? यस सर। ठीक है, तो मान लिए। ठीक है, अब मानने के बाद देखो क्या हो गया। अब मानने के बाद हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में डी डैश पैरेलल है क्या BC के? तो बताओ, अगर एक ट्रायंगल दिया हो, एक ट्रायंगल दिया है और आपको ये भी बोल दिया कि डी डैश पैरेलल है BC के, अब ये पूछेगा कि भाई कहां से लिखें, तो इसको क्या लिखोगे? बाय कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन ये हम ड्रॉ किए हैं ना, DE डैश पैरेलल टू BC। तो बताओ इन ट्रायंगल ABC अगर D डैश पैरेलल है BC के, ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं AD बाई DB इज इक्वल टू, बताओ AD बाई DB इज इक्वल टू क्या होगा? E डैश बाई EC डैश C। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अगर नहीं समझ में आएगा किसी को तो बोलिएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं AE डैश, लास्ट में हम पूछ लेंगे AE डैश बाई E डैश C। ठीक है, अब ये कहाँ से लिख रहे हैं आपसे पूछा जाएगा, हर स्टेप में पूछा जाएगा, तो बोलोगे भाई अभी तो पढ़े हम BPT, बस उसी से लिख रहे हैं, या थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो बाय BPT या बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद इसको 1 मार्क कर लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा हमको लगता है। इक्वेशन 1 हो जाएगा ना सर ये? हाँ, इक्वेशन 1 हो गया। लेकिन गिवन, बट यहाँ पे लिख रहे हैं बट क्यों लिखे? तो यहाँ देखेंगे गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास है कि AD बाई DB ये किसके बराबर है? AE बाई EC, AE बाई EC, है ना? तो ये हो गया सेकंड नंबर, है ना? अब ये पूछेगा कि ये कहाँ से लिख रहे हैं, तो भाई ये गिवन है, देख लो जाके, दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो इसको हम लिख दी। अब 1 ये हुआ और 2 ये हुआ। अब देखो 1 में यहाँ पे AD बाई DB, 2 में यहाँ AD बाई DB। अब AD बाई DB इसके बराबर और AD बाई DB इसके बराबर, तो इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 आपको पता है हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं AE बाई EC और दैट इज इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना? अब बताइए, अब दोनों साइड ये जो लिखे हैं, तो दोनों साइड हम +1 करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे? +1। वो हम बता रहे क्यों कर रहे हैं। ठीक है, AE बाई EC। ठीक है, अब इतना आने के बाद इधर भी +1 कर दिए और इधर भी क्या कर देंगे? +1। AE डैश बाई EC, E डैश C। ठीक है, यहाँ भी क्या कर दिए? +1। ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक सबको? ठीक है, अब एक काम कीजिए, हाँ अब देखो अब क्या करना है। अब जब यहाँ तक हम लोग पहुंच गए ना, तो इसके बाद 1 जो ऐड किए हैं यहाँ पे हम सॉल्व करके थोड़ा सा बता रहे हैं, ताकि एक ही पेज में रहेगा तो आपको आइडिया रहेगा, है ना? बाद में देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। दिख रहा है कॉर्नर में सबको? यहाँ पे अब AE + 1 है, AE बाई EC + 1 है, तो EC × 1 EC हो जाएगा। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं? हैंड डाउन करना, तो सब एक बार हैंड डाउन कर दो आप सब। चलो ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं? AE + EC, है ना, बाई EC लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं बताओ? AE डैश प्लस क्या हो जाएगा? E डैश C बाई E डैश C। अब एक बात बताओ, AE + EC, AE और प्लस EC, AE + EC क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा क्या पूरा कंप्लीट? यस सर। तो यहाँ ऊपर में लिख देते AC बाई EC। और बताओ AE डैश और प्लस E डैश C, AE डैश और प्लस E डैश C, ये भी क्या हो जाएगा? AC और डिवाइडेड बाय E डैश C, है ना? अब AC और AC कैंसिल कर सकते हैं ना? यस सर। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमको मिलेगा, क्या मिलेगा? E डैश C
इज इक्वल टू by EC, EC is equal to AC. है ना। अब बताओ Yes. इस पॉइंट के बाद E डैश C इज इक्वल टू EC, इस पॉइंट के बाद हम क्या बोल सकते हैं? बोल ये रहा है कि E डैश C जितना लेंथ है उतना ही EC है। अब ये पॉसिबल कब है? तभी पॉसिबल है ना जब ये पीला वाला पॉइंट और जो ग्रीन वाला पॉइंट है यानी E डैश और E ये दोनों कोइंसाइड करें, तभी पॉसिबल है। अगर ये दोनों कोइंसाइड करेगा नहीं करेगा तो पॉसिबल हो पाएगा क्या? No, sir. नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? इसके बाद स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट रहता है उसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद जो स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, है ना, इसके बाद में स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि दिस इम्प्लाइज दैट, है ना, दिस इम्प्लाइज दैट पॉइंट E, है ना, पॉइंट E एंड दूसरा पॉइंट क्या है? E डैश कोइंसाइड्स। पॉइंट E एंड E डैश क्या कर रहा है? कोइंसाइड्स, है ना, यहाँ पे C होगा ना, कोइंसाइड्स। ये दोनों पॉइंट क्या कर रहा है? कोइंसाइड्स कर रहा है। अब कोइंसाइड्स करने का मतलब क्या है कि DE और DE डैश, DE और DE डैश दोनों क्या है? सेम है। तो दोनों सेम है तो इसलिए क्या हो गया? इसलिए आप हेंस लिख सकते हैं कि DE इज पैरेलल टू BC। क्लियर है ना। अब इसको भी नोट कर लीजिए फटाक से, इसको नोट करने में तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। और उसके बाद नोट करने के बाद फिर आपसे पूछते हैं किसको समझ में आया, किसको डाउट हुआ। सवाल देखते हैं। तो अब देखो सबसे पहले ये सवाल है, लेकिन सवाल के पहले एक और चीज अब हम आपको ब्रीफ करना चाहते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, वन ऐड इसलिए किए थे क्योंकि हमको बराबर करना था, AC और AC दोनों साइड AC लाना था, इसलिए वन ऐड किए थे। ठीक है, Problem. फिर से साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा क्यों? सबको Hello. अभी साउंड प्रॉब्लम नहीं है? No, sir. ठीक है, चलो। अब देखो यहाँ पे हम एक बार आपको ये व्हाइट बोर्ड सेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे कुछ चीज बता रहे हैं उसको ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पे देखो दो पॉइंट अब हम नोट करेंगे, इसी दोनों को यूज करेंगे, तो इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ लो। सबसे पहला कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है A, B और C, ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर दिया हुआ है कि DE पैरेलल है किसके? BC के, है ना। अगर दिया हुआ है यानी इन ट्रायंगल ABC अगर दिया हुआ है कि D पैरेलल किसके है? BC के हैं, तो हमको लोग लिख सकते हैं, है ना, जब भी ये पैरेलल हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ऐसा हम लिख सकते हैं। और पूछा जाएगा कि ऐसा कैसे लिख रहे हो, तो सिंपली लिखेंगे बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में अगेन आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, इस बार क्या दिया हुआ है? इस बार बस D लाइन दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है कि ये पैरेलल है कि नहीं है। तो इस बार इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में ये दिया हुआ है कि AD बाई DB ये इक्वल है किसके? AE बाई EC के इक्वल है ना। और ये जब इक्वल होगा दोनों रेशियो तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि D पैरेलल हो जाएगा किसके? BC के। और ये किस नियम से होगा? बाय कन्वर्स ऑफ BPT या थेल्स थ्योरम। बस ये दोनों अगर समझ में आ रहा है तो पूरा चैप्टर आपको हम समझा देंगे आसानी से। अगर ये दोनों में ही दिक्कत है तब प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों समझ में आ रहा है। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आज, बहुत ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन देखते हैं, एक ही क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आएगा, लेकिन समझिए सब अच्छे से। ठीक है, स्लो चलना है लेकिन
आवाज ही नहीं आ रही। अभी साउंड आ रहा है? यस सर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में Yes, देखते sir. कॉल आ जाता है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है साउंड, किसी का कॉल आ रहा था। अच्छा देखो, हाँ सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या पता चल रहा है ये देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एबीसीडी क्या है, ट्रेपेजियम। उसमें क्या है, एबी पैरेलल किसके, डीसी के, यानी एबी किसके पैरेलल है, डीसी के। यहाँ तक कोई दिक्कत? और उसके बाद एक और चीज दिया हुआ है, ई एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड, और ई और एफ किस पे है, एडी पे और बीसी पे, ये दिया हुआ है। और ये फिगर भी दिया हुआ है, सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू एबी, यानी एबी पैरेलल दिया हुआ है डीसी के, और ये भी दिया हुआ है कि ई एफ पैरेलल किसके है, ई एफ पैरेलल है एबी के। ठीक है, तो देखो दिया हुआ क्या है, ध्यान से समझो, एबी पैरेलल टू डीसी, और ये भी दिया हुआ है कि AB पैरेलल टू EF। तो बताओ इन दोनों से कंक्लूजन क्या निकलता है, कि तीनों पैरेलल होगा, Yes sir, DC parallel to EF. है ना। तो सबसे पहले वही कंक्लूजन हमको लिखना है। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करने के लिए हमको क्या करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपको ट्रेपेजियम बनाना होगा। वो दिया हुआ है तब भी आपको एक ट्रेपेजियम बनाना होगा, और आप ट्रेपेजियम बना दीजिएगा इस तरह से आसानी से, है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन को पढ़ के ये तो हमको पता चल जा रहा है कि भाई ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, यानी आपका कौन सा थ्योरम लगेगा, थेल्स थ्योरम लगेगा, है ना, थेल्स थ्योरम लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थेल्स थ्योरम हम ट्रेपेजियम में लगाते हैं क्या, बताओ? नो सर। किसमें लगाते हैं, ट्रायंगल ट्रायंगल में। तो आपको ऐसा करना होगा जिससे ये ट्रायंगल बन जाए। तो बताओ क्या करे कि ये ट्रायंगल बन जाए? कंस्ट्रक्शन डीबी को ज्वाइन करते हैं तो ना, तो कंस्ट्रक्शन एसी को ज्वाइन करते हैं। हाँ, तो एसी को ज्वाइन करेंगे या डीबी को ज्वाइन करेंगे, है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्यों? क्योंकि हम जो रूल पढ़ रहे हैं वो ट्रायंगल में पढ़ रहे हैं, और ये ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम को हमको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। और एसी को जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ईएफ को कहाँ कट कर रहा है, जी पे, और बस कहानी खत्म। यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन चुका है। तो पहले हम क्वेश्चन बना के बताते हैं, फिर लिख के बताते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से। तो अभी कोई लिखोगे नहीं, अभी सिर्फ समझा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एक बात बताओ, आपको ट्रायंगल दिख रहा है ADC? यस सर। सबको दिख रहा है? इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में आप थेल्स थ्योरम लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो, बीपीटी लगा सकते हो कि नहीं? यस तो सर, इस लगा ट्रायंगल में लगाने के लिए EG पैरेलल होना चाहिए DC के, यस, है ना, क्योंकि EF पैरेलल है DC के, EF पूरा पैरेलल है DC के, तो इसका मतलब EG भी पैरेलल किसके होगा, DC के पैरेलल होगा, है ना। और अगर EG पैरेलल है DC के, ठीक है, ये इस रफ में लिख रहे हैं, अभी हम नहीं लिख रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है। EG पैरेलल किसके हैं, DC के, तो EG पैरेलल DC के, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा बताओ, AE by ED is equal to AG by CG. GC, very good. AE by ED equal to AG by GC. AG by GC, वेरी गुड। तो ये हो गया 1। अब चलो पहला ट्रायंगल हो गया। ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हम लिए थे, ट्रायंगल कौन सा था, ADC। अब बताओ दूसरा ट्रायंगल कोई दिख रहा है क्या? CAB. हाँ, तो लिख सकते हैं CAB। तो अब CAB में लगाते हैं आप, उसमें देखो कोई पैरेलल दिख रहा है? Yes sir. GF is equal to A, parallel to AB. GF पैरेलल है किसके, AB के। AB के. अच्छा, GF पैरेलल AB के है, तो हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, बताओ? CG by AG. है ना, CG यही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, बस ये ट्रायंगल सीधा था, ये उल्टा है, तो CG by AG. AG या G है ना, जहां से खत्म करो वहीं से स्टार्ट कर दो, और CF by DF. G है। और इधर क्या लिख सकते हैं, BF. CF by BF. FB, ठीक है, FB. हाँ CF by FB, ठीक है। अब देखिए ये जो रेशियो है, ये दोनों रेशियो जो आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ से कंपेयर करना है। तो ये देखो यहाँ पे AG है और GC है, यहाँ पे भी AG है और GC है ना, लेकिन ये उल्टा है, तो इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। हम चाहते हैं कि AG by GC दोनों में आ जाए, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ? ये जो GA है ये AG है एक्चुअल में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, AG by GC,
लिख सकते हैं या नहीं? लेकिन इसको रिवर्स करेंगे तो इधर वाला भी रिवर्स हो जाएगा, है ना? तो इधर वाला रिवर्स हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे BF बाई FC। बात समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? बताओ, ये वाला लाइन जो की है आ गया ना? आ गया। तो अब देखो AG बाई GC इसके बराबर है, और यही AG बाई GC जो है इसके भी बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 2 बताओ क्या लिख सकते हैं हम? 1 and 2 is equal to BF by AE बाई ED. ED इज इक्वल टू BF BF बाई FC। FC. अब बताओ यही प्रूव करना था क्या? देखो तो हाँ सर। यही प्रूव करना था, और बहुत ही आसानी से आ गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे बस ये लिख के बता देते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा, है ना? और फिर Yes. लिख रहे हैं तो वो भी डाउट होगा तो क्लियर हो गया होगा। तो टेंशन मत लेना, हम बहुत आराम से और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस तुम लोग ध्यान देते रहना। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत होती है और कुछ नहीं। चलिए, तो अब सबको समझ में आ गया कि क्या करना है। तो अब बस ये सीखना है हम लोग को कि कैसे लिखना है। तो लिखने के लिए अगेन ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है ना, तो कोशिश करो कि प्रूफ करने वाला क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करें? गिवन से, है ना? तो गिवन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन। ठीक है, तो गिवन में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। तो गिवन में जो दिया हुआ है बस उसी को लिख दो। दिया हुआ है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो लिख देंगे ABCD इज अ ट्रेपेजियम, है ना? और विथ चाहो तो उसी को लिख सकते हो, या लिख सकते हो इन विच ABCD इज अ ट्रेपेजियम, जिसमें क्या दिया हुआ है? AB पैरेलल टू DC, है ना? ऑल्सो एक और चीज दिया हुआ है, बताओ EF पैरेलल टू AB, ये भी दिया हुआ है कि नहीं? Yes, sir. है ना? तो यहाँ से हम कंक्लूजन तो निकाल लिए कि तीनों पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे बस गिवन में इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, अब गिवन के बाद क्या लिखते हैं बताओ? टू प्रूफ। To prove. हाँ, तो टू प्रूफ में क्या लिखेंगे? तो टू प्रूफ में जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। टू प्रूफ में क्या दिया हुआ है? AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और शॉर्ट में हम बनाएंगे, ठीक है, अब देखो प्रूफ, आप क्वेश्चन बनाना कहाँ से सीख सकते हो कि क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपको कैसे, कौन सा चीज है जो आपको बताता है कि क्वेश्चन ऐसे बनेगा? आपको पता है क्या? Yes, sir. गिवन और टू प्रूफ, जो दिया हुआ है और जो प्रूफ करना है। मतलब आपके पास जो साधन है, आपके पास साइकिल है और आपको जाना कहाँ है, आपके पास बाइक है और आपको जाना कहाँ है, दोनों चीज रहेगा तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो कंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम क्या कंस्ट्रक्शन करे हैं, क्या किए हैं? Join AC, है ना? तो जब भी ये क्वेश्चन दिया तो हम समझ गए कि रेशियो को बराबर करना है, और रेशियो बराबर करने के लिए हमको थेल्स थ्योरम चाहिए, और थेल्स थ्योरम के लिए हमको क्या चाहिए? ट्रायंगल चाहिए, और ट्रायंगल के लिए हम ये ट्रायंगल बना दिए। ठीक है, अब उसके बाद प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ तो ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं, बस आपको लिखना है प्रूफ। तो प्रूफ के लिए आपको सबसे पहले इन तीनों को पैरेलल करना है। तो आपको जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम पैरेलल करेंगे, है ना? तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? AB पैरेलल टू DC, और दूसरा चीज क्या दिया हुआ है? EF पैरेलल टू AB, ये दिया हुआ है ना? तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे भाई ये क्या है? ये है गिवन। और अगर ये गिवन है तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि AB पैरेलल टू DC और पैरेलल टू AB। क्या इस पॉइंट के बाद अगर ये लिखेंगे तो कोई दिक्कत? ठीक है, आप चाहो तो इसको बता भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हाँ बोलो। सर AB जो लास्ट में लिखे उसके जगह पर EF होगा ना? हाँ सॉरी, हाँ EF होगा। ठीक है, AB पैरेलल टू DC, और थर्ड क्या है तुम्हारा? EF पैरेलल टू EF, मतलब तीनों साइड पैरेलल हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब बस दो ट्रायंगल लेना है और दो ट्रायंगल में प्रॉब्लम सॉल्व। तो सबसे पहले ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल का नाम लिखेंगे।
अच्छा, ट्रायंगल का नाम लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि ट्रायंगल में ही थेल्स थ्योरम लगता है ना। अब इन ट्रायंगल एडीसी आप बताएं कि चलो ट्रायंगल एडीसी में देखो तो क्या देखना है भाई? ट्रायंगल एडीसी में आपको मिलेगा EG पैरेलल टू DC। तो मिल गया, सही बोल रहे हो, तो मिल गया। तो कैसे मिल गया? DC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे EG पैरेलल टू DC तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ है कि EF पैरेलल क्या है? DC के। तो यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि EF पैरेलल है DC के, और EF पैरेलल है DC के, इसलिए EG पैरेलल DC के होगा। क्लियर है? बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं हुआ? ठीक है। अब इस स्टेटमेंट के बाद हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर, अब इस ट्रायंगल में पता चल गया कि EG पैरेलल DC के है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AE by ED इज इक्वल टू AG by GC। ठीक है, ये जो लिख रहे हैं ये किस रूल से लिख रहे हैं? बाय BPT, इस रूल से लिख रहे हैं। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 1। यहां तक कोई दिक्कत? अब दूसरा ट्रायंगल बताओ कौन सा लेंगे? इन ट्रायंगल CAB, CBA। हाँ, या CAB। तो CAB में हम क्या लिखेंगे? GF पैरेलल टू AB, GF पैरेलल टू AB। अब देखो थोड़ा सा हम चेंज करें, अगर नहीं समझ में आया तो बोलिएगा। तो GF पैरेलल टू AB क्यों लिख रहे हैं? तो अगेन वही बात लिखेंगे, क्योंकि दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है EF पैरेलल टू AB, EF AB के पैरेलल है, और EF पे ही GF है ना, तो इसलिए GF भी पैरेलल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो क्या लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे जहाँ पे हम खत्म किए ना, कहाँ पे खत्म किए थे? AG by GC। तो इस ट्रायंगल में है पैटर्न फॉलो करता है। पैटर्न मतलब क्या? कि अगर हम CG by GA लिखेंगे, CG by GA लिखेंगे, तो इधर से लिखेंगे CF by FB। और अगर हम लिखेंगे AG by GC तो क्या लिखेंगे? BF by FC। बात समझ में आया? तो यहाँ पे हम क्या लिख दे ऐसे? अगर ऐसे लिखेंगे तो किसी को कोई दिक्कत? डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, यहाँ पे AG by GC पे खत्म हुआ ना, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं AG by GC, जो कि हम लोग प्रूव करके देखें कि वो बराबर होता है। अभी अगर हम लिख रहे हैं AG by GC, तो यहाँ से स्टार्ट किए तो यही वाले इंड से यहाँ पे पहुंच जाएंगे, है ना? तो क्या लिखेंगे? BF by FC। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट अलग लिखना होगा, यहाँ पे हम बाई BPT नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिखेंगे बाई कोरोलरी। क्या लिखेंगे? बाई कोरोलरी ऑफ BPT। ठीक है, ये हो गया 2। ये वाला पॉइंट सबको समझ में आया? बाई कोरोलरी ऑफ BPT। अब देखो, अब मेरे लिए क्वेश्चन और आसान हो गया, क्योंकि अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं बताओ? AE by ED। ये वाला देखो दोनों में है, ये इसके बराबर और यही AG by GC इसके बराबर। तो कितना आसान हो गया? AE by ED इज इक्वल टू BF by FC, और ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, अब इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको आप कॉपी में नोट। देखो कोरोलरी जो लिख रहे हैं ना, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना क्या है एग्जैक्टली, इसका मतलब समझ लो, ये बहुत ही हेल्प कर देगा आपको। क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा। ठीक है, तो कोरोलरी ऑफ BPT या थेल्स थ्योरम एक्चुअल में होता क्या है? जैसे ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल में हम थेल्स थ्योरम लगा रहे हैं या BPT लगा रहे हैं। तो ABC ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में हम DE लाइन ड्रॉ कर दिए पैरेलल टू BC। तो अगर हम यहाँ से लिख रहे हैं AD by DB इज इक्वल टू AE by EC, अगर हम ऐसा लिख रहे हैं AD by DB इज इक्वल टू AE by EC, तो ये लिखेंगे बाय BPT। लेकिन होता क्या है, इसका उल्टा भी सही है या नहीं सही है बताओ? तो इसका रेसिप्रोकल ले ले तो भी सही होगा। यानी यहाँ से कोई भी पैटर्न उठाए ना, एक साइड से कोई भी पैटर्न उठाए ना, तो वो दूसरे साइड पे एप्लीकेबल होगा। जैसे इधर क्या करते हैं, ऊपर से नहीं स्टार्ट करने का मन है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे तो नीचे पहले BD आएगा, तो हम क्या लिखते हैं? BD बाई बच गया क्या? AD। तो BD बाई AD, तो इधर भी नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो इधर नीचे से स्टार्ट कैसे करेंगे? लिखेंगे C
बाई ए ई। तो जब ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा बाई, इसको लिखना होगा ब्रैकेट में, बाई कोरोलरी ऑफ Corollary of BPT. बीपीटी। क्लियर? ठीक है। Yes, sir. अब देखो एक और पैटर्न उठाते हैं, आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। डी ए लिखो या एडी लिखो, बात बराबर है, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डी ए लिखो या एडी लिखो, दोनों सेम है, इतना तो समझ में आता है। अब मान लीजिए इधर से हम क्या करते हैं ना, दो पार्ट लेना है। एक बार हम पूरा ए बी ले लिए, एक बार हम पूरा क्या ले लिए, ए बी, और दूसरे बार क्या ले लिए, दूसरी बार ले लिए डी बी। तो इधर से लिए ए बी बाई डी बी, तो उसी पैटर्न पे इधर से लेना होगा, तो इधर से क्या लेंगे बताओ तो, ए सी बाई ई सी। तो यहाँ भी जब ये भी पैटर्न लिए ना, तो ये भी क्या होगा, बाई कोरोलरी ऑफ, बस BPT. ठीक है। तो अब उम्मीद Yes, करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। Yes, ठीक sir. है? तो किसी एक Yes, चीज sir. पूछना चाहेंगे हम, है ना। चलो एक नहीं काम, आया सर समझ में, एक बार और समझा दो। चलो तो ठीक है, किरण तुम ही से पूछते हैं। किरण तुम बोल रही हो ना? हाँ सर हम ही बोल रहे हैं। हाँ तो चलो तुम ही से पूछते हैं। चलो यहाँ से एक पैटर्न हम जो ले रहे हैं, अब देखना इधर वाले से जो पैटर्न ले रहे हैं, और तुम खुद सोचना कि क्या लिख सकते हैं। इधर वाला जो पैटर्न लिए वो हम लिए पहले एडी और बाई ए बी। इधर से जो लिए एडी बाई ए बी लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग इधर से हमको क्या लेना है, बाई ए सी, तो समझ में तो आ ही गया, ए बाई ए सी यही है कोरोलरी। हाँ, तो ये ले जब लेंगे ना, तो ये क्या होगा, बाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई कोरोलरी। Corollary of समझ में और आया? सर ये वाला बी डी बाई ए डी, और जो मतलब नॉर्मल है, जो पहली बार- पढ़े हो वो रहेगा सीधा सीधा, तो ये बीपीटी। और बाकी इसके अलावा कोई भी पैटर्न में चेंज करते हो, तो उस पैटर्न के लिए आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो उस पैटर्न को क्या लिख के, कोरोलरी लिख के। समझ में आ गया? और इससे बहुत सारा sir. क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनता है। हाँ आयुषी, अब बताओ, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नो सर। नहीं ना? चलिए ठीक है, एक बार हम स्टॉप करें, एक बार और खाली आप ज्वाइन कीजिए, उसके बाद बस 2 मिनट में एंड कर देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर से मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा, स्टॉप करके हम रीस्टार्ट करेंगे।